नमस्कार सब बच्चों को कक्षा 10वीं हिंदी माध्यम विषय गणित के अंतर्गत 7.1 के 3 सवाल मैंने कल बताए थे। आज चौथा सवाल देखिए। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजा समान होती है, ठीक है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इसमें अपने पास तीन बिंदु दे रखे ए बी सी, तो मान लीजिए ए 5 - 2 बी 6 4 और सी 7 - 2 है। अब सूत्र होता है दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का, तो ab का मान निकालेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये करनी में आ जाएगा। ये सूत्र है x2 - x1 6 - 5 का वर्ग प्लस y2 - y1 4 - -2 का वर्ग। अब ये -2 और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो 4 और 2 का योग 6 हो गया। ये 6 का वर्ग बन गया और 6 में से 5 गए तो 1 बचा। 1 का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36। AB का मान आ गया 36 और 1 37। AB बराबर करनी 37। ये AB का मान आ गया। अब BC का मान निकालेंगे। BC बराबर, अब बार-बार मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, सूत्र तुमको यहाँ ऊपर लिख दिया, उस मान से समझ के आना चाहिए। B और C का मान निकालेंगे तो x2 कौन सा हो गया 7, x1 6, तो 7 - 6 का वर्ग प्लस -2 - 4, -2 - 4 का योग -6 हो जाएगा। -6 का वर्ग 36, 1 का वर्ग 1, तो BC का मान आ गया करनी 37। AB का मान करनी 37, BC का मान करनी 37। दो भुजाएं समान आ गई। तीसरी भुजा निकाल दो CA। CA निकालेंगे तो उसके लिए x1 7, x2 5, तो 5 में से 7 का 5 में से 7 को घटाया, करनी 5 - 7 का वर्ग प्लस -2 - -2 का वर्ग। -7 में से 5 गए तो -2 बचा, -2 का वर्ग, और ये -2 और माइनस का चिन्ह मिलके +2 हो गया। -2 + 2 का योग कितना हो गया 0, 0 का वर्ग 0, -2 का वर्ग 4, 4 में 0 जोड़ा तो करनी 4। करनी 4 किसका मान होता है? करनी 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का। 2 का वर्ग करने पर करनी 4 आता है। तो ये तुमने क्या प्राप्त किया? AB का मान BC के बराबर प्राप्त हो गया और CA बराबर नहीं है, तो दो भुजाएं बराबर है, अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से। इसको समझ के फेयर कॉपी में उतार देना। ये चौथा सवाल था। जो परीक्षा में पूछे जा सकने वाले सवाल होते हैं वही सवाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और इसको अच्छे से उतारना है। टेस्ट के बाद का भाग तुम्हारा चालू हो चुका है, इसको दिसंबर में जो एग्जाम होगी उसके लिए तैयार करके रखना है, ठीक है। सातवां सवाल, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो मान लीजिए कि x अक्ष पर स्थित बिंदु P मान लिया अपन x, 0 है तथा दिए गए दो बिंदु q का मान 2 - 5 और r का मान -2 9 है। अब समदूरस्थ बिंदु पर निकालते हैं तो PQ बराबर PR। दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ की दूरी निकालेंगे। अब मैं यह सूत्र नहीं लिख रहा हूं, यह पहले चौथे सवाल में लिख दिया था, समझ जाना। PQ मतलब x2 में से x1 को घटाना। x2 का मान 2, x1 का मान x, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5 - 0 का वर्ग। अब 2 - x का होल स्क्वायर खोलते हैं तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। 2 का वर्ग -2 × 2x धन x का वर्ग, -5 में 0 गए तो -5 -5 का वर्ग। अब ये -5 का वर्ग अगले स्टेप में +25 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाता है, 5 × 25, 2 दूना 4 -4x + x वर्ग, ये PQ का मान है। इसी प्रकार PR का मान निकालेंगे तो PR का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा -2 - x का वर्ग प्लस 9 - 0 का वर्ग। -2 - x का वर्ग, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, a - b का होल स्क्वायर तो -2 का वर्ग, फिर प्लस -2 × x, ये 2 x से 2x, ये माइनस से माइनस कट गया, कितना हो गया 4x हो गया, ठीक है। प्लस x का वर्ग और 9 - 0 का वर्ग, 9 में से 0 गया तो 9 बचा, 9 का वर्ग 81, तो ये आ गया 4, 2 का -2 का वर्ग 4 प्लस 4x प्लस x वर्ग प्लस 81। PQ बराबर PR, दोनों करनी में है राशि, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, करनी चिन्ह हट जाएगा। तो ये आ गया 4 - 4x + x वर्ग + 25 बराबर 4 + 4x + x वर्ग + 81। ये 4 से 4 कट गया, x वर्ग से x वर्ग कट गया, क्या बचा -4x + 25 और इधर बचा 4x + 81। इधर का 4x बाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। -4x पहले से दे रखा है, -4x -4x और 25 को उधर लेके 81 में से 25 घटाया 56 बचे। -8x बराबर 56, तो x बराबर 56, -56/8, x का मान आ गया -7। अतः x अक्ष पर स्थित अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक -7, 0 है। -7,
जीरो है। ये इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा। इसको पी क्यू और पी आर का मान निकालते आना चाहिए। दोनों करनी में राशि आएगी, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, करनी से करनी कट जाएगी और उसके बाद जो समान संख्या वो काटी जाएगी और उसके बाद जो मान आएगा वो x का मान -7 आ जाएगा। तो x अक्ष पर स्थित अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक -7 का मान 0 है। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 में y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P, y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P। प्रश्न नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, जिसके लिए बिंदु P, जिसके लिए बिंदु P जिसके लिए बिंदु P 2, 3 2 - 3 और Q 10 का y के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी 10 मान रखिए, 10 मान तक है। ठीक है। हल, दो बिंदु P और Q है, दोनों के बीच की दूरी PQ बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों की बीच की दूरी का मात्रक कितना है? 10। या 10 लिखेंगे। x2 - x1 10 - 2 का वर्ग, 10 - 2 का वर्ग प्लस y2 - y1 कितना हो गया? y + 3। y2 का मान कितना है? y और y1 का मान -3 है, तो ये -3 अगली स्टेप में +3 बन जाएगा। तो ये 10 बराबर 10 में से 2 गए 8 का वर्ग प्लस y + 3 का स्क्वायर। ये हो गया 10 बराबर 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे y की घात 2 प्लस 2ab 2 × 6y प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 10 का वर्ग करेंगे, इधर से घड़ी चिन्ह हट जाएगा, इधर बचा 64 प्लस y की घात 2 प्लस 6y प्लस 9। ठीक है। तो ये हो गया 10 धाम 100। ये कितना हो गया? 64 और 9 की 72 प्लस y की घात 2 प्लस 6y। ठीक है। ये हो गया y की घात 2 प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो ये बचेगा 0। तो ये आ जाएगा y की घात 2 प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। y की घात 2 प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। ठीक है। अब इसके खंड कर लेंगे, पहले और अंतिम पद का गुणनफल निकालेंगे तो -27 के खंड करेंगे तो इसी दो संख्या 9 और 3, 9 में से 3 जाते हैं तो 6 बचता कि नहीं? 9 × 27, 3 माइनस का लेंगे तो ये हो जाएगा y की घात 2 प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। 3 की जगह 4 पद हो गए, दोनों पद के कॉमन संख्या निकालेंगे। y कॉमन निकाला, y प्लस 9, 3 कॉमन निकाला, माइनस कॉमन है इसलिए y प्लस 9, 3 में 27। ये हो गया y प्लस 9 y माइनस 3, दोनों का मान 0। y प्लस 9 बराबर 0 या y माइनस 3 बराबर 0। तो y का मान -9 तथा y बराबर 3 आ गया। y बराबर 3 आ गया। अतः y के अभिष्ट मात्रक, y के अभिष्ट मात्रक -9 तथा 3 है। -9 तथा 3 है। -9 तथा 3 है। आज समझ में? वह y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए दो बिंदु दे रखे P और Q, दोनों के निर्देशांक दे रखे और बीच की दूरी का मात्रक दे रखा 10, तो PQ की जगह लिख देंगे 10। और सूत्र होता है दो बिंदु के बीच की दूरी का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
p q की जगह 10 लिख देंगे क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 10 है। x2 - x1 10 - 2 का वर्ग, ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया, ये ध्यान रखना। y माइनस 3 का स्क्वायर, अब दो तो संख्या माइनस की माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो y + 3 का होल स्क्वायर करते हैं। 10 में से 2 गया 8 का वर्ग 64, इसको खोलेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो ये y की घात 2 धन 6y धन 9, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये कड़ी का चिन्ह हट जाएगा, इधर 10 का वर्ग कितना हो गया 100, ये 64 + y की घात 2 + 6y + 9 आ गया। अब 64 और 9 का योग 73 + y की घात 2 + 6y, अब 100 का पक्षांतर कर दो, y की घात 2 + 6y + 73 - 100 -27 बचेगा, y की घात 2 + 6y - 27 = 0, इसके खंड करेंगे, y की घात 2 + 9y - 3y - 27 = 0, 9 में से 3 जाते हैं तो 6 बचता है, दोनों पद के कॉमन निकालेंगे, y कॉमन निकाला y + 9 -3 कॉमन निकाला तो y + 9, y + 9 कॉमन आ गया, तो क्या बचा y - 3, दोनों का गुणनफल 0 के बराबर लिख देंगे, y + 9 = 0, तो y = -9, y - 3 = 0, तो y = 3, तो y की अभिष्ट मात्रक -9 तथा 3। ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया है, अच्छे से समझ के फिर कॉपी में उतारना। इस प्रकार से 7.1 तुम्हारी प्रश्नवाद खत्म। धन्यवाद।